जो मेरे नाम ज़मीन थी, जो मेरे नाम ज़मीन है वो सारी सरकार के खाते में जा ली। मुझे तो किसान कहने का हक भी नहीं है। सही तो बात यह है कुछ नहीं ना ना नु पता किस उसमें वो गई हमारी ज़मीन जो मेरे नाम की ज़मीन है। टिकैत परिवार या इस भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े हुए इस सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं हम। हमारे साथ कहीं कुछ भी कर सके इसमें कोई दो राह नहीं है। इनके मन में धोखे वाली बात है और ये धोखा किसी के साथ भी धोखा कर सके। हमारा तो पहले जो आय के स्रोत थे वे खत्म कर दिए उन्होंने। हर सरकार में कुछ ना कुछ काम धंधा कर लेते क्योंकि बच्चे भी अपना कोई एक नंबर का काम अपना कर लेते। इन्होंने सारे स्रोत बंद कर दिए, हमारे सारे स्रोत बंद कर दिए। तो ये न सोच रहे न किस तरह था इन्हें घेरा जा, पर वे कुछ ना कुछ जो घर के बेदी में कह रहे घर के बेदी लंका डावे तो उन्हें बहुत कुछ भेदभाव इनका पता लग रहा। कहाँ कहाँ की चाबी कहाँ लगे, किस तरह से इन पे वो करा जा सके। तो हमने तो ये मन में ठान रखी भाई कुछ भी हो सके हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये छेड़ कर देखो, किसी भी रूप में छेड़ कर देखो, जनतन हुई लाख हुए आदमी तैयार है एकदम। तो इनका जीना आराम कर देंगे। ये तो अपने बचाव में नहीं छेड़ रहे हमें, ये हमें अपने बचाव में नहीं छेड़ रहे। इन्हें मुश्किल हो जाएगी इनके लिए खड़ी, पूरा तूफान मचा रखा। ये आदमी को अपना इज्जत बचानी मौत हो रही। हमने पहले भी 4 दिन पहले भी यही कही थी मैं इस तरह का काम न करे, यानी बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जबरदस्ती तक कोई वोट नहीं देने का, वोट देगा प्यार से या कोई ऐसा काम करो जिससे जनता प्रभावित हो। हम फिर भी यही कहे ये ओस्मान का काम करो। जबरदस्ती जितने भी है शिकंजा खींचेंगे जनता पे, जनता इतनी खिलाफ होगी और हम जनता के साथ खड़े। यहाँ क्या किसी की जरूरत है ना, यहाँ डीएम की जरूरत है ना, यहाँ एसएसपी की जरूरत है ना, यहाँ एसडीएम की, किसी की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अपना वहाँ जाके बात करो और यहाँ के जो जिम्मेदार नेता है उन्हें कहो भाई किसान यूनियन या लोकदल या गठबंधन उनके आदमी और उन पर शिकंजा खींचना। तो मैं कोई 1 मिनट नहीं लगावे, वे शिकंजा खिंचवावे, कुछ नहीं करने की जरूरत ना। यहाँ से जज की जरूरत है, यहाँ तो साथ के साथ यही फैसला लेते मुजफ्फरनगर जिले से या भारत सरकार भी बन गई और मुजफ्फरनगर जिले से ही इसके पतन के कारण भी हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसानों की राजधानी सिसोली में आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर। क्या क्या इस युवा संवाद के जरिए मुद्दे उठे, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाल्यान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी। चौधरी साहब, आज ये जो युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या मकसद था इसका और इसके जरिए क्या कौन कौन से मुद्दे उठाए गए? नहीं, मुद्दे तो यह है, बात पहले से हमारी सोच रही। हम अपनी बात तो कह रहे किसानों की, मैं किसानों की यह समस्या है वो है गन्ने की, बिजली की। तो हमने इस पर भी विचार करा भाई युवाओं के बारे में हम कुछ सोच नहीं रहे, युवाओं की भी मन की बात लेनी चाह। युवाओं के कंधों पर आज बोझ है इस देश का। जो बच्चे हैं 18 साल तक छोटे हैं उन्हें कुछ नहीं ज़्यादा पता, वे नाबालिग है। और जो 50-60 साल के हो लिए उन्हें भी ज़्यादा नहीं, उन्हें भी वो नहीं है बातचीत। तो क्यों ना 18-28 के बीच के युवाओं की भी सुनी जा बात। तो यही युवा संवाद के नाम से ये प्रोग्राम करा। मासिक पंचायत थी आपकी, वो महिलाओं पर केंद्रित रही। इस बार आपने युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, तो क्या किसान आंदोलन में भी महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी आप लोग? हाँ बिल्कुल रहेगी। हमारे यहाँ की महिला ये भी पर्दे के पीछे ही रहना चाह रही, जो बहुत गलत बात है। उनकी भी हमने पहले नहीं सोचा था भाई उनकी भी बात सुनी जा। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है महिलाएं, हरियाणा में है महिलाएं, वे ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा ले और वो ठीक रहे बातचीत।
तो हम भी क्यों ना इधर महिलाओं को भी आगे जावे भाई। जो कुछ भी बात है, मैं किसी आंदोलन में महिलाओं पे जब पुलिस की सख्ती नहीं हो सकती ज्यादा, उन पर भी सोचेंगे मैं भाई महिलाओं पे सख्ती का प्रदर्शन करो, वो नहीं हो। और कुछ भी बात हम महिलाओं पे अपनी बात मनवाने के लिए सभी इकट्ठे हो गए, युवा भी, बुजुर्ग भी, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी। तो हमने महिलाओं का भी और करा। आज आपने खुले मन से कहा कि भाई हमने सरकार की खुंची कर भर ली, सरकार हमारे साथ कुछ भी कर सका है, भावुक आप हाँ हो गए। हाँ, बिल्कुल कर क्यों सके। इस तरह के शब्द आपको इस्तेमाल करने नहीं, पड़े? मैं इसमें यह बताऊंगा, जो मेरे नाम जमीन थी, जो मेरे नाम जमीन है, वो सारी सरकार के खाते में जा ली। मुझे तो किसान कहने का हक भी नहीं है। सही तो बात यह है, कुछ नहीं ना ना नु पता किस उसमें वो गई हमारी जमीन, जो मेरे नाम की जमीन है। क्या करा गया, हमने कोई ऐसा वो काम कर रखा। एक 302 का मुकदमा हमारे पे चल रहा, वो भी 2003 का मुकदमा चल रहा। तो हम यही चाह रहे सरकार यू टिकैत परिवार या इस भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े हुए इस सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं हम। हमारे साथ कहीं कुछ भी कर सके, इसमें कोई दो राह नहीं है। हम हमारे साथ धोखा हो सके, हमारे किसी किस्म का, इन्होंने धोखे तो बहुत ही आदमी हमारे वैसे कर लिए। अगर भाई भाजपा में जा लिए, उन्होंने धोखा करा उनके साथ में। तो ये कुछ भी वो नहीं कर सकते, कुछ भी सामाजिक काम नहीं कर सकते। ये इनके मन में धोखे वाली बात है, और ये धोखा किसी के साथ भी धोखा कर सके। क्या मतलब टिकैत परिवार के खिलाफ कोई चक्रव्यूह रचा जा रहा है? बिल्कुल रच जा रहा है, बिल्कुल रचा जा रहा। हमारा तो पहले जो आय के स्रोत थे मैं खत्म कर दिया उन्होंने। हर सरकार में कुछ ना कुछ काम धंधा कर लेते, कुछ बच्चे भी अपना कोई एक नंबर का काम अपना कर लेते। इन्होंने सारे स्रोत बंद कर दिए, हमारे सारे स्रोत बंद कर दिए। तो ये न सोच रहे ना किस तरह तक इन्हें घेरा जा, किस तरह तक घेरा जा। तो यह एक बड़ी साजिश है। वैसा हमें कोई डर वाली बात नहीं कि भाई हम लोग, हमारे साथ बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है जो हमारे पे मरने मारने पे तैयार रहे। जो अगर हम किसी को कह देवे तो हमें सिर देना, तो हम सिर सिर तरवा लेंगे हमारे उसमें। हमें पता लोगों की बात, लोगों को कितना प्यार इस उससे है। पर जनता को हम वही कहे भाई धोखा न दियो बीच में। ठीक है, कोई इसमें हमारे उसमें तो चले भी गए, संगठन में तो चले गए, आन भी लग रहे, जान भी लग रहे। ये तो आना जाना तो लगा रहे ना, उन तक कोई ऐसा फर्क पड़ रहा। पर मैं कुछ ना कुछ जो घर के बेदी में नु कह रहे ने, घर के बेदी लंका ढावे, तो उन्हें बहुत कुछ भेदभाव इनका पता लग रहा। कहाँ कहाँ की चाबी कहाँ लगे, किस तरह से इन पे वो करा जा सके। तो हमने तो ये मन में ठान रखी भाई कुछ भी हो सके, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। वैसे तो इनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, सारी वह बातचीत रास्ते भी है, इन्हें पता भी कहाँ को कोई जा रहा किसी पे। ये महसूस होने लगे हमें, जो फिल्मों में हम देखा करते थे जो कहीं वो है, तो ये कुछ भी कर सके। कहीं कोई एक्सीडेंट की बात हो, कहीं कुछ आरोप लगाने की बात हो, जो इस परिवार को या संगठन को नीचा दिखाने की बात हो, तो ये हमने महसूस कर ली बातचीत। तो हम यही चाह रहे कोई भी आदमी इस तरह की ना सोचे, उनकी ज़्यादा सफल नहीं होने की उनकी बात। किसी के हाथ में ताकत आ जा तो इस तरह का काम ना करो। झूठे सच्चे मुकदमे, हम मुकदमों में हर टाइम तैयार है। जो जिन पर मुकदमे हो रहे, जो मैं बता रहे हमारी कुछ खता नहीं। वे जो टिकैत परिवार थे जिसके नज़दीक के, वे उन्हें तोड़ रहे पहले, किसी भी तरह तो उन्हें कमज़ोर कर रहे। हमारी सरकार तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम फिर भी कह रहे हमें तो सरकार की नीतियों का विरोध है। भाई नीति बहुत गलत है, किसान विरोधी नीति है। और इस जब तक आज़ाद भारत हुआ, इतनी बेहुद्दी सोच, इतनी बेहुद्दी सोच इस सरकार की है अगर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि भाई आप टिकैत परिवार को घेरने की
कोशिश हो रही है और आप सरकार से लड़ रहे हैं जनता के भरोसे। भाई एक तो बताओ, जनता तो जनता ही है, सानू थोड़ा ये उन्हें उन्हें यही पता। समय समय पे इस जनता ने अपना इम्तिहान भी दिया इस परिवार के लिए, इस किसान संगठन के लिए। ऐसी नहीं कुछ बात है, ये छेड़ कर देखो, किसी भी रूप में छेड़ कर देखो, जनता हुई लाखों आदमी तैयार है एकदम, तो इनका जीना आराम कर देंगे। ये तो अपने बचाव में नहीं छेड़ रहे हमें, ये हमें अपने बचाव में नहीं छेड़ रहे, इन्हें मुश्किल हो जाएगी इनके लिए खड़ी। तो हम तो यही कह रहे बातचीत पर, ये हो रुपये जो हमारे मिलने चिलने वाले उन पे इन्होंने शिकंजा खींचना शुरू कर दिया। एक यहाँ बसी में एक सलीम है, उसके परिवार के 4 आदमी जेल में थे, एक तो शायद दिव्य है, और सिर्फ इसी उसमें भाई ये बहुत लंबा झंडा लगा रखा है इन्होंने किसान यूनियन का, टिकैत का, टिकैत साहब का फोटो है उसमें, और बहुत लंबा झंडा लगा रखा है। इस उससे उनने उस वह सजा दी गई, 7 महीने में जेल में रह गए। हाँ, तो हम यही देख रहे भाई, हो रहा कहीं कुछ नहीं। बागपत जिले में सांसद है सतपाल जी, उनका कहीं विरोध नहीं, उनका पूरा सम्मान है, और बिल्कुल दो बात भी कहेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहेंगे। क्यों ना ऐसे आदमी तो सबक लिया जा, वे किसी की पार्टी बंदी में नहीं बनते। कोई भी आदमी अगर लोक दल का भी है तो उनका विरोध नहीं करता, हमारे संबंध है उनके साथ में, जो अच्छे है तो अच्छे कहे जागे। प्रदीप गुज्जर है कैराना, उससे हमारी बातचीत बहुत अच्छी बातचीत है, और कोई भी उनका कोई भी ऐसा वो नहीं है किसी पार्टी बंदी का या कहीं का, कुछ नहीं, बिल्कुल मैंने कर दे नहीं भाई हम किसी पार्टी में नहीं बढ़ते या बिल्कुल। कौन बचा जी इसके अलावा, और कौन कर रहा? नहीं, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ हो रही, हाँ हम एक बार इकट्ठे करवा देंगे, मैं किसी से भी पूछ लो, यहाँ से तो कुछ हारे हुए और कुछ जीतते हुए, बुरा तूफान मचा रखा। ये आदमी को अपना इज्जत बचानी मौत हो रही। हमने पहले भी 4 दिन पहले भी यही कही थी, मैं इस तरह का काम न करे, यानी बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जबरदस्ती से कोई वोट नहीं देने का, वोट देगा प्यार से, या कोई ऐसा काम करो जिससे जनता प्रभावित हो। हमने ऐसा काम करे, अब हम जो जनता हमारे के गुण गावे, हमारी वो करे, तो ताकत आ जा किसी में, तो ताकत का इसका गलत इस्तेमाल नहीं चाहता करना। जब 7 तारीख की महापंचायत का ऐलान आज युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान किया गया, किन मुद्दों को इस महापंचायत के माध्यम से उठाने की कोशिश रहेगी खतुल्ली में? नहीं, मुद्दे क्या, मुद्दे तो सारे है, मुद्दा तो एक भी मुद्दे का हल तो नहीं हो रहा भाई, एक भी मुद्दे का हल हो रहा क्या? पंजाब में 380 रुपये का रेट गन्ने का है, यहाँ क्यों नहीं है जी? भारत एक है, डीजल पेट्रोल सब एक है, गैस सिलेंडर एक है, तो गन्ने का रेट भी एक ही होना चाहिए, बिजली का रेट भी एक ही होना चाहिए। बिजली है पंजाब में फ्री है, आज किसान की कमर टूट गई, मजदूरों की कमर टूट गई, तो ये कहीं से भी इंतजाम करो बिजली का। हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, हमारे गेहूं के रेट नहीं बढ़ रहे, हमारे धान वैसे ही लुट गया, तो क्यों इस तरह की बात करें? हम फिर भी यही कहे, ये होश मान का काम करो। जबरदस्ती जितने भी है शिकंजा खींचेंगे जनता पे, जनता इतनी खिलाफ होगी, और हम जनता के साथ खड़े, कोई वो नहीं है ना कोई कुछ वो है, ये सही नहीं चल रहे। जो यहाँ के जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन के भी, हम उन्हें कहते, उनके मन में भी कुछ अच्छा करण की है बात, पर उन पर दबाव बहुत है, उन्हें कह दिया जा। यहाँ क्या किसी की जरूरत है ना, यहाँ डीएम की जरूरत है ना, यहाँ एसएसपी की जरूरत है ना, यहाँ एसडीएम की, किसी की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अपना वहाँ जाके बात करो, और यहाँ के जो जिम्मेदार नेता है उन्हें कहो भाई किसान यूनियन या लोकदल या गठबंधन उनके आदमी, और उन पर शिकंजा खींचना, तो मैं कोई 1 मिनट नहीं लगावे, वे शिकंजा खिंचवावे,
कुछ नहीं करने की जरूरत ना, यहाँ से जज की जरूरत है, यहाँ तो साथ के साथ यही फैसला ले दे। खतौली में जहां आपकी महापंचायत आयोजित की जा रही है उसी जगह पे गठबंधन के नेताओं ने, जयंत चौधरी ने अपनी बात जनता के सामने रखी। फिर योगी जी भी उसी जगह आए। उसके बाद खतौली में गठबंधन जीता, उनकी रैली को रोकने की कोशिश रही। फिर भी जयंत चौधरी आए, उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी। अब 7 तारीख को उसी मैदान पे आपकी महापंचायत है। हम यह बतावे, योगी जी का हम पूरा सम्मान करें और आखिरी तक करते रहेंगे। योगी जी तक सारी बात नहीं जा रही, जो बात हकीकत है योगी जी तक तो जा नहीं रही। अगर योगी जी को जरूरत हो, हम नो भी नहीं कहते, अगर योगी जी को कुछ हुआ हो तो हम उन्हें कुछ बहुत कुछ बता सके। मुजफ्फरनगर जिले ते या भारत सरकार भी बनेगी और मुजफ्फरनगर जिले ते इसके पतन के कारण भी हो जाएंगे। हम किसी पार्टी की वो नहीं है बातचीत ना, हम किसी कहीं भी देखे हम किसी पार्टी की रैली में नहीं जाते। यहाँ से कोई भी आ सके, यहाँ से ये प्रसन्न चौधरी भी आया, यहाँ का विधायक श्यामली का, और ये राजपाल बालियान भी आया, और भी आए। कोई किसी पार्टी की कुछ नहीं, पार्टी में हमारे सबके साथ में अच्छे संबंध है। नरेश सरोही ये भी आ रहा था, ये भी भाजपा से ही ताल्लुक है। यहाँ से किसी किसी की वो नहीं है ना, किसी पार्टी की भी। इतना तो कहना पड़ेगा, हम चुप क्यों रह जाएंगे जब जनता हमारे साथ है और हमारी सही बात है। भाई गलत की तो हम भी नहीं वो करते, हम कभी किसी रूप में भी हम किसी गलत की सिफारिश नहीं करते, कुछ नहीं। तो कम से कम भाई सही बात तो सुनी तो जा। आखिर को जनता की जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहती। हमने भी वोट दी सच्चे दिल तो वोट दी, सरकार बनवाई, सरकार में हमारा हिस्सा है, पर हमारी सुनाई नहीं हो रही। अगर महापंचायत रोकने की कोई कोशिश प्रशासन द्वारा की गई तो? है क्यों रोकेंगे, में हाँ क्या कुछ वो है नहीं रोकने के। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, जिनका कहना था कि युवाओं को, महिलाओं को किसान संगठन के जरिए जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा और साथ में किसान आंदोलन में भी आगे महिलाओं, बेटियों की और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। साथ ही 7 जनवरी की जो महापंचायत खतौली में आयोजित की जाने वाली है भारतीय किसान यूनियन द्वारा, उसमें भी किसानों से जुड़े मुद्दों को आवाज दी जाएगी।